अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जो महाकाल का महातांडव है, उससे बचने के लिए स्वयं शिव ने यह मंत्र दिया है। तो शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र जिनका है, वो यह मंत्र धारण कर सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं। कैसे करना, क्या करना, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। लेकिन ये कली काल को पास करना है। जो 2026 से अभी 32 तक का जो महातांडव है रुद्र का, कल की और रुद्र की जो महालीला है, उसमें सर्वाइव करना है। तो राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, आपके कुलदेवी नव दुर्गा, किसी का भी नाम स्मरण कीजिए और स्वयं शिव ये महातांडव में, महाविनाश में स्वयं शिव अग्रसर है। हरि और हर की लीला है। तो शिव के प्रकोप से बचने के लिए और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले शुद्ध सात्विक जीवन जीने का संकल्प करने का, अपने चरित्र को संभालने का, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार आज तक जो भी किया है उससे दूर हो जाने का है, उससे प्राप्त की हुई संपत्तियों का दान दे देने का और आगे उस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा उसका संकल्प करने का, तभी आगे उस जीव की गति होगी। अदरवाइज मैंने बोला ही है कि पूरा गोदाम ले लो अनाज का, उसमें से एक मुट्ठी चावल बचेंगे, बस सराउंडिंग उतनी पब्लिक शेयर करेगी। क्योंकि परमात्मा टोटली क्लीन सेव, एकदम सफाई अभियान में लाग गए। वो मोदी साहब ने लगाया था ना सफाई का अभियान, हाँ, स्वच्छ भारत। तो अभी ये स्वच्छ पृथ्वी का अभियान चल रहा है परमात्मा का। कुछ भी नहीं चलेगा, न दुराचार, न अत्याचार, न बेईमानी। अभी जो भी दिख रहा है वो सडनली सब स्टॉप हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। और ये धन धान्य समृद्धि तो स्वयं विष्णु भगवान नारायण की देन है। ये पृथ्वी स्वयं लक्ष्मी माँ है, तो वो देती भी है और छीन लेने का उसका तरीका भी इतना सडनली होगा कि किसी को संभालने का चांस भी नहीं मिलने वाला। जो है वो बता रहा हूँ, देख लेना, अभी भी देखते रहो। कुछ नहीं था तब से बोल रहे थे कि रशिया यूक्रेन का चालू हुआ। अभी मिडल ईस्ट में सब फंसे हुए हैं, वहाँ पे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का चालू हो गया। अभी बाद में भारत तक आना है, चाइना भी फिट होने वाला है, सब कोई बाकी रहने नहीं वाला नहीं, चाहे कोई कितना भी होशियार हो, बहुत स्मार्ट हो, लेकिन परमात्मा परिस्थिति ऐसी निर्माण करेंगे, उसकी बुद्धि ऐसी हैक कर देंगे कि उसको भी जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। और उसके साथ 2032 तक
जल प्रलय का भी तांडव सेट कर दिया है। गुरुदेव भी बहुत एक्शन में है। जो गुरुदेव 12-13 महीने राशि बदलते हैं, वो महीने 2 महीने में राशि इतना एक्शन में है। तो 32 तक तो गुरुदेव एक्शन में है, उसके साथ सभी ग्रह एक्शन में है। तो परब्रह्म परमात्मा के पीछे सब चल पड़े और जैसी गुरु महाराज की इच्छा है उस प्रकार का तांडव सब पूरी दुनिया देश में सब हो रहा है, आगे होता ही रहेगा 32 तक। बाकी गुरु महाराज ने क्या सोचा है वो तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन फिर से 2035 से 42 तक फिर से एक्शन में इसी प्रकार। तो मैंने बोला ही है कि जो भी होना है वो 2032-34 तक पूरा एक्शन में कर देंगे, पूरा क्लीन शेव कर देंगे, एकदम झाड़ू ही लगा देंगे। और जो बाकी चुका होगा वो 2034 से 38 में तो उनको जितना परमात्मा के इशारे हैं 2038 से तो सुवर्ण युग की स्थापना करनी है। फिर भी उसमें भी कुछ बचा रहेगा। गुरु महाराज फिर से एक्शन में है 2035 से 2045 तक। मतलब इस बार परमात्मा ने ठान लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मेरे को, ये सतयुग की स्थापना मैं करके ही रहूंगा। सबको ये प्रश्न है कि कलयुग 4,32,000 का है, तो फिर इसमें 4,32,000 का कलयुग है, उसमें कोई मना नहीं किया परमात्मा। लेकिन आज तक जो हम जी रहे हैं, आज हम संवाद कर रहे हैं, वहां तक की दुनिया ही इतनी बेकार हो गई, इतनी बुराई है कि परमात्मा ने भी सोचा कि 4,32,000 तक मैं इंतजार करूंगा तो इस दुनिया में कितनी बुराई रहेगी। तो उन्होंने ये बीच में एक ब्रेक देने का सोचा है कि अभी तक का तो मैं क्लीन साफ कर दूं, एकदम पवित्र कर दूं। हाँ, अदरवाइज 4,32,000 तक इंतजार करूंगा तो ये धरा कैसी हो जाएगी। तो ये बीच में इनकी सफाई की ये अभियान है, पूरा एकदम क्लीन साफ कर देंगे और ऐसा साफ कर देंगे कि 1000 साल तक इस धरा पे सतयुग रहेगा। और उसमें भारत के 100 ईयर्स बल्ले बल्ले है। भारत की वजह से ही पूरी दुनिया में 1000 साल का सतयुग रहेगा। इतना परमात्मा के साथ जो संवाद है बताया। फिर 1000 साल के बाद तो परमात्मा ने जो सोचा होगा, मैंने भी नहीं पूछा कि मैं अपने जीवन काल में इतना ही देखूं भारत को महासत्ता बनते, और जो उसका गोल्डन पीरियड है 80-100 साल का, तो उसमें से मैं भी जितना साल देख सकूं, ठीक है ना। फिर अगले जन्म में परमात्मा की इच्छा होगी तो कृपा होगी, देखेंगे। 1000 साल के बाद का पूछने का भी कोई मतलब नहीं था, और ऐसी बुद्धि भी नहीं परमात्मा, वो बुद्धि हमारी भी है कि हम वो जितना चाहते हैं उतना ही पूछ सकते हैं। बहुत स्मार्ट है गुरुदेव। वो बोलते हैं ना कि जब व्यक्ति की तपस्या सिद्ध हो जाती है तो वरदान भी परमात्मा की इच्छा है वही मांग सकता है। तो कई बार तो जबान भी फिसल जाती है, है? तो ऐसा होता है। तो ये जो कालखंड है, इसी के लिए परमात्मा ने ये शिव मंत्र हम सबको दिया है ना, मुझे दिया, और उनकी ही इच्छा से मैं आप तक आया हूँ। ये चैनल का सर्जन भी उनका है, नामकरण भी उनका ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन मेरी उम्र 20-22 साल की थी, तभी मेरे को सब कुछ दे दिया। मेरे पूर्व जन्म की कुछ भक्ति होगी, कर्म होगी, और ये सब मुझसे करवाना था। तो जो ज्ञान भी लेना दे दिया, और जो उन्होंने मुझे बताया, जो दिखाया, जो समझाया, उसी दिशा में 2020 से दुनिया चल रही है। इसमें कोई 10-20 नहीं। जो होना है वो होना ही है, ना रहेगा ईसा मूसा, तो वो फिर होना ही है ना। इसमें दुनिया इसकी है, ये धरा उसकी है, ये पृथ्वी उसकी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, तो वो तो सब कुछ वही है।
वो जो चाहे कर सकते हैं। हमारे भीतर भी वही है ना, हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और हमारी मन बुद्धि चित्त बिगड़ जाती है तो हम न करने का काम करते हैं, है ना, तो फिर भुगतते भी हैं। अदरवाइज वो हमारे भीतर है, उसको जागरूक करना पड़ता है, उसको रोज स्वच्छ करना पड़ता है। तो स्वच्छ कैसे करें? रोज कीर्तन करो। वो तो हमारे भीतर ही है, उसको जागरूक करना पड़ता है, उसको स्वच्छ करना पड़ता है। तो रोज कीर्तन करो। क्या? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम, राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम ही स्वात्मा राम। रोज महसूस करो, रोज पुकारो। मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ? मेरे हृदय पे। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम, राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणमामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुझ राम, तुझ राम, श्री राम जय जय राम। ये समझो, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम। ये समझोगे तभी तो दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेईमान, ये गलत कर्मों से दूर हो पाओगे। जब तुम समझोगे जो तुम खुद है वही उसमें भी है ना, हर व्यक्ति में, हर पशु पंखी में, तो फिर तुम कैसे गलत कर पाओगे? ये समझो, नित्य कीर्तन करो तभी तो समझोगे, तभी तो ये पाप से मुक्त होगे। क्यों मैं क्यों ऐसे ही हर रोज थोड़ा आपके पास आता हूँ? मेरे साथ आप भी कीर्तन करो और समझो। कीर्तन करते वक्त समझो। क्या समझो? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणमामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान सब एक ही है। इसके भेद के ब्रह्म से निकल, किसी को राम प्यारा है तो राम को भज, कृष्ण प्यारा है कृष्ण को भज, शंकर प्यारा है शंकर को भज, ब्रह्मदेव प्यारा है तो ब्रह्मदेव को भज। तुझे जो प्यार है वो सब एक ही है। जेरे तेरे पापा के 3-4 नाम होते हैं ना, संजय, सूर्यकांत, शक्करलाल, मोहनलाल, जैसे हमारे 4-5 नाम होते हैं, वो सब एक ही है। जो भाव से तुम पुकारते हो वही भाव से वो तुमको दर्शन देते हैं। वो क्योंकि उसके लिए तो तुम बच्चा ही है ना। हाँ, वो बच्चे बोलते हैं मेरे को चॉकलेट चाहिए, हाँ कोकोनट की चाहिए, हाँ कैडबरी चाहिए, हाँ चॉकलेट तो चॉकलेट ही है। हाँ, सभी प्रकार के देव एक ही है, एक ही परब्रह्म परमात्मा के विविध रूप है। ये समझो। और ये भी समझो। क्या समझो? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। हर रोज कीर्तन करो, हर रोज कीर्तन करो और खुद को भी समझो, राम को भी समझो। तो मेरे भीतर जो अयोध्या जाओ तो क्या दर्शन करोगे? हैं? राम जी के क्या दर्शन करोगे? तो वो तो तुम्हारे भीतर ही, अंतरात्मा में है। ये महसूस करोगे तो आपका दर्शन भी कुछ अलग ही होगा। ये अभी से सीखो, अयोध्या जाने से पहले सीखो। क्या? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तुम्हारी आत्मा ही स्वात्मा राम ही राम है। तुम्हारी आत्मा ही राम है। वही तुम्हारी अपनी खुद की स्वात्मा ही राम है। अब ये नहीं समझोगे तो राम के सामने खड़े होंगे अयोध्या जाके तो फिर क्या दर्शन करोगे?
ये समझ जाओगे तो वो दर्शन भी बहुत दिव्य होंगे। हाँ, ये समझो और रोज गाओ और रोज महसूस करो क्या, कि मेरी आत्मा वो ही राम है, उसके अंदर ही मेरी स्वात्मा के राम है, मतलब परब्रह्म परमात्मा। हाँ, परमात्मा राम भी उसमें ही है, और वही परमात्मा हर व्यक्ति में है, उसको तो हम सखा भाव बोलते हैं। और वही भाव से सामने वाले के भीतर जो परमात्मा है, जो मेरे भीतर है, उस परमात्मा का दर्शन करना, तो उसको परस्पर देव भाव बोलते हैं। ये समझो, ये समझोगे सब, यदि सभी बुराई से मुक्त होगे, फिर तुम किसी पशु को भी नहीं खा पाओगे, मुर्गा को भी नहीं खाओगे पाओगे, बकरी को भी नहीं खा पाओगे, गोश्त भी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि उसके अंदर भी वही है जो मुझ में है। तुम फिर कैसे खाओगे? खुद को ही खुद खा लोगे क्या? खुद को ही खुद खा लोगे क्या? तो ये समझ, समझ से सब ये बुराई छूटती है। वो समझ के लिए तो मैं हर रोज आपके पास आता हूँ, हर रोज कीर्तन करवाता हूँ, है ना। लेकिन बहुत लोग, बहुत कम लोग उसको, वो कीर्तन में ज्वाइन होते हैं। ये समझो आप। आप ये समझ लोगे क्या, आत्मा राम ही स्वात्मा राम है। हम्म तो आप सभी बुराइयों से अपने आप दूर हो जाओ। उसका रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका रोज मुहावरा करना पड़ेगा, और ऐसे गाते रहोगे, हृदय से पुकारते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कनेक्शन सीधा वो परमात्मा के साथ हो जाएगा। जैसे दूसरे ग्रह वाला इधर कुछ न कुछ भेजते हैं, तो हमारा सैटेलाइट कभी कभी पकड़ लेता है, कभी छोड़ लेता है। तो हर रोज आप उसको ऐसे पुकारोगे परमात्मा को, तो एक दिन आपकी प्रार्थना, आपका कीर्तन वो पकड़ लेंगे। हम्म, आप पकड़ लेंगे, आपकी आत्मा पकड़ लेगी। वो उसको तो वो, उसने तो पकड़ा ही है हमको। लेकिन आपकी आत्मा पकड़ लेगी, आपके आपके आपकी आत्मा के रहे, अंदर रहे परमात्मा राम स्वात्मा राम प्रकाशित हो गया, और जो उसका मेन स्टोर है उसको वो पकड़ लेगी, कनेक्शन आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर तो बल्ले बल्ले, फिर उसका साक्षी भाव का अनुभव होगा, फिर दर्शन भी होगा। कई लोग मुझे दर्शन करते, पहले ये दर्शन के लिए बोलते, सर मुझे दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करना है, पहले यहाँ तक तो पहुँच, हाँ, तो फिर अपने आप दर्शन होगा। और ये इस तरह से चलने से सभी बुराइयों से भी तुम मुक्त हो जाओ, और पाप और पुण्य से मुक्त होंगे तभी तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, है ना, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, यह शुद्धि होगा तो आत्मा शुद्धि होगा। मतलब आत्मा के अंदर रहे, सुषुप्त रूप में रहे राम है, परमात्मा राम है, वो जागरूक होंगे, वो तो है ही। लेकिन तुम्हारा मन चित्त बुद्धि शुद्ध होंगे तो वो भी फिर अपना प्रकाश फैलाएगा, तो उससे तुम्हारा व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा तो तुम पाप और पुण्य से पर जाओगे, दर्शन भी होगे, जीवन भी तर जाएगा, भव भव से भी 84 लाख के फेरे से भी मुक्त हो जाए, सीधा कनेक्शन भी हो जाए। और क्या तू बेटे तेरे को मैं सब कुछ तो समझा रहा हूँ, बस नित्य मेरे कांटेक्ट में रहे और सत्संग करता रहे मेरे साथ, और कीर्तन करता रहे, ठीक है ना। जहाँ भी अटके तो मैं हूँ ना, इसीलिए तो मैं हूँ इस धरा पर। अदरवाइज मेरा तो सब कर्म फिनिश हो गया, मेरे का काम है, भक्ति भी सिद्ध हो, सब सिद्ध हो गया। अभी और क्या है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, अभी और मेरे लिए कोई शेष बाकी नहीं। जो उसने सिखाया है वो आप सबको दे के जाना है। 2-4 साल, 6 साल, 10 साल, जो उसकी मर्जी होगी वहां तक रहूंगा, आगे तो उसकी इच्छा। मैं भी उसका बहुत प्यार बेटा हूँ, तो बुला भी ले कि आ जाओ, अभी बहुत हो गया, तेरा काम खत्म हो गया। ठीक है। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।